हाँ तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 10 का पार्ट एक वास्तविक संख्याएं। इसके दो सवाल हमने पिछले वीडियो के अंदर कर लिए थे। बाकी के जो इसके सवाल है वो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे करेंगे। देखिए इसका सवाल नंबर जो 3 है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा पूर्णांकों का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करिए। जैसा कि पिछले सवाल के अंदर हमने अभाज्य गुणनखंड द्वारा ऐसे सवालों को समझा था, इसके अंदर भी हमें वही सिस्टम अपनाना है। देखिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड देखिए कुछ इस प्रकार हम करेंगे, तीनों संख्याओं का 12 का, 15 का और इसके साथ 21 का, इन तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले देखिए अभाज्य गुणनखंड में हमें भाग देना होता है और भाग देते हैं हम अभाज्य संख्याओं का, यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 और भी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो। फिलहाल मैंने इतनी संख्याएं लिखी है, वैसे अभाज्य संख्याएं बहुत सारी हैं, जैसा पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि 12 में 2 का भाग जाता है या नहीं, यानी क्या 2 के पहाड़े में 12 आता है। तो हाँ, 2 के पहाड़े में 12 आता है, तो इसमें 2 का भाग दीजिए। 2 के पहाड़े में 12 आते हैं 6 बार बोलने पर। इसके बाद 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार बोलने पर। अब 2 के पहाड़े में देखो 3 नहीं आता, 3 नहीं आता 2 के पहाड़े में, तो अगली संख्या ले लो, 3 का भाग देकर देख लो। 3 के पहाड़े में 3 आते हैं एक बार बोलने पर, नीचे 1 आते ही अभाज्य गुणनखंड पूरी हो जाएगी। सेम यही काम हम 15 में करेंगे। अभाज्य गुणनखंड 2 से शुरू करेंगे, 2 का भाग नहीं जाता। 3 से शुरू करेंगे, 3 का भाग 15 में जाता है, 3 के पहाड़े में 15 आते हैं 5 बार बोलने पर, यह है 5। अब 5 में जाता है 5 का, 5 एक कम 5, 21 में जाएगा 3 का भाग, फिर 7 का, 7 एक कम 7। देखिए अभाज्य गुणनखंड अगर आपको नहीं आती तो पिछले वीडियो में भी अभाज्य गुणनखंड सिखाई है, और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है, आप उसके अंदर भी जाकर के अभाज्य गुणनखंड सीख सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड कर दी है। तो इस संख्या के अंदर तो आया 2, 2 और 3, यानी 2 की घात 2 और 3। 2 की घात 2 का मतलब है कि यहाँ पर 2 2 बार है, और 3, ये दो चीजें इसके अंदर आ गई। बीच वाले में क्या आया, 3 और 5, 3 और 5। एंड वाले में क्या आया, 3 और 7, 3 और 7। ये हमने यहां तक लिख दिया। अब देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें करना ये है कि जो जो संख्याएं नजर आ रही है उन सबको एक एक बार लिख दो और गुणा कर दो। देखो 2 दिख रहा है, हमने 2 लगा दिया, घात 2 है तो घात 2 भी लगा दिया। 3 दिख रहा है, 3 लिख दिया। 3 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, जो संख्याएं रिपीट हो रही है हम उन्हें एक बार ही लिखेंगे। इसके बाद 5 दिख रहा है 5, फिर 7 दिख रहा है तो 7। ये हमने सारी संख्याएं लिख दी। अब हम इन्हें आपस में गुणा करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। 2 की घात 2, 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। जब हम इन चारों संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इन सबको गुणा करने पर हमारा उत्तर आ रहा है 420। यह तो हो गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? देखो एचसीएफ ज्ञात करना तो और भी आसान है। अगर आपको किसी का एचसीएफ ज्ञात करना है तो खाली वो संख्या ले लो जो सब में कॉमन है, यानी जो इसमें भी है, जो इसमें भी है और इसमें भी है। ऐसी संख्या जो तीनों में है, ऐसी संख्या है ओनली फॉर 3। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हमने लिख दिया 3। यही हमारा इस सवाल का एचसीएफ है। तो इस प्रकार हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए अब हम इसका सेकंड पॉइंट करते हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर हमें 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। वही काम आपको पहले तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर देना है, कुछ इस प्रकार। 17 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड और 29 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है। अब देखिए अब तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 17 के अंदर और किसी भी संख्या के पहाड़े में 17 नहीं आती, सीधे 17 के पहाड़े में आता है 17 एकम 17। 23 भी और किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, सीधा 23 में ही आता है 23 एकम 23। 29 भी और किसी के पहाड़े में नहीं आता, ना 2 के, ना 3 के, ना 4 के, ना 5 के, किसी के भी पहाड़े में 29 नहीं आता, तो सीधा 29 एकम 29। नीचे एक आती है अभाज्य गुणनखंड पूरी हो जाती है। अब एलसीएम देखिए, पहले के अंदर संख्या आई 17, दूसरे में आई 23, तीसरे में आई 29। अब हमें सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात करना है।
एलसीएम ज्ञात करने के लिए जितनी भी संख्याएं दिख रही है हम सबको आपस में गुणा कर देंगे। हमें दिख रही है 17, 23 और 29, तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों को गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इन्हें गुणा करने पर आ रहे हैं 11,339। इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करने पर ये आ रहे हैं, तो ये इसका एलसीएम है। और HCF के लिए आपको वो संख्या लेनी है जो तीनों में है। आप कहेंगे तीनों में तो कोई संख्या है ही नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो जहां पर कोई भी संख्या कॉमन ना हो वहां पर हम एक मान लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक है, क्योंकि गुणा और भाग में एक का कोई मतलब नहीं होता। आप मन से गुणा भाग में एक लगा सकते हैं, जोड़ बाकी में एक नहीं लगा सकते। जोड़ बाकी में तो 0 लगता है और गुणा भाग के अंदर मन से एक लगता है। तो यहाँ पर कोई संख्या गुणा में इनके नहीं है जो कॉमन एक जैसी हो, तो हमने यहाँ पर मन से एक लगा दिया। तो इसका एलसीएम है 11,339 और HCF है इसका 1। यही इस सवाल का उत्तर है। चलिए अब हम इसका चौथे सवाल का उत्तर करते हैं। चौथा सवाल बहुत सिंपल है, दो संख्याएं हैं, HCF हमें दे दिया 9 और एलसीएम हमें निकालना है। जैसा कि जो पिछली वीडियो के अंदर पहला और दूसरा सवाल हमने हल किया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दोनों संख्याओं को गुणा करने पर, जैसे 306 है और 657 है, दोनों संख्याओं को गुणा करने पर और एलसीएम और HCF को गुणा करने पर दोनों तरफ का मान बराबर आता है। HCF तो दिया हुआ है 9, LCM पता नहीं है। गणित के अंदर जो हमें पता नहीं होता उसे हम मान लेते हैं x। तो इसे मान लिया x का मान निकालना है। तो इसके अलावा जो भी संख्या है उसे हम बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। ये संख्या यहाँ पर गुणा में है, गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ भाग में जाती है। जोड़ बाकी में जाता है, बाकी जोड़ में, गुणा भाग में जाता है और भाग गुणा में। फिलहाल गुणा में है तो इसे हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। अब यहाँ पर आप चाहें तो पहले दोनों की गुणा करके फिर इसमें 9 का भाग दे सकते हैं तो भी उत्तर सही है, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर पहले 9 का भाग दे करके फिर गुणा कर सकते हैं तो भी आपका उत्तर सही है। पहले हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं और फिर इसमें 9 का भाग दे लेंगे। वैसे पहले भाग करें तो भी हमारा उत्तर वही आएगा। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर हमारा उत्तर आ रहा है इसके अंदर 2,01,042। ये आ रहा है इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर। यह तो आया गुणा करने पर। अब हम इसके अंदर ये नीचे वाली संख्या 9 का भाग करेंगे, तो भाग देने पर इसके अंदर उत्तर आएगा हमारे 22,238, सॉरी 22,338। ये इसमें भाग देने पर इसका उत्तर आएगा। तो ये हमारे इस सवाल का उत्तर है। इसका एलसीएम बराबर 22,338, ये इसका एलसीएम है। देखिए HCF और LCM और दोनों संख्याओं का गुणा ये आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि चार चीजें हैं, चार में से कोई भी एक चीज गायब कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ LCM गायब किया, हो सकता है LCM दे देता, HCF गायब कर देता। तरीका वही है, जो पता नहीं उसे x मान लेंगे, x के अलावा जो भी संख्या इसे बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, गुणा भाग करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें इन सवालों का हल करना है। चलिए हम इसके पांचवें सवाल का उत्तर करते हैं। पांचवा सवाल है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए आपको ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है, बहुत सिंपल इसका आंसर है। सबसे पहले देखिए हमें जो भी संख्या दी हुई है हमें उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना है, प्राइम फैक्टरिज्म हमें इसका करना है। इस प्रकार 2 के पहाड़े में 6 आते हैं 3 बार, 3 के पहाड़े में 3 आते हैं 1 बार। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर आया 2 और 3, यानी 2 इंटू 3, और घात लगी हुई है अन, तो हमने घात लगा दिया अन। तो ये देखिए इस पार्ट के अंदर शुरुआत के अंदर एक प्रमेय दी हुई थी, एक रूल दिया हुआ था। वो रूल ये है कि अगर कोई भी संख्या है, अगर वो दोनों उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 की पावर n अगर आ रहे हैं तो वो 0 पर खत्म होगा,
और अगर 2 गुना 5 नहीं है, इसके अलावा कोई संख्या है तो वो 0 पर खत्म नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 और 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि हम ये जानते हैं कि जो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 गुना 5 के रूप में लिखी जा सकती है, वह उसकी घात हल करने पर 0 पर समाप्त हो सकती है। और अगर उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में नहीं है तो वह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये इस सवाल का उत्तर है। चलिए हम छठा सवाल शुरू करते हैं। छठे सवाल में व्याख्या करो कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। यानी सवाल में दिया हुआ है कि ये भाज्य संख्याएं हैं, हमें खाली ये सिद्ध करना है। देखिए बहुत सिंपल है, भाज्य संख्या का मतलब जो खुद के अलावा एक तो खुद के पहाड़े में तो सभी आते ही हैं, खुद के अलावा वो किसी और संख्या के भी पहाड़े में आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखा 4, तो 4 के पहाड़े में तो 4 आता ही है, इसके अलावा 2 के पहाड़े में भी 4 आता है, तो 4 भाज्य संख्या है। हमने यहाँ लिखी 5, 5 के पहाड़े में तो 5 आता ही है और किसी के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो 5 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये खुद के अलावा और किसी के भी पहाड़े में आते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, हम सबसे पहले पहली संख्या लेते हैं। पहली संख्या है हमारे पास 7 × 11 × 13 + 13। ये प्लस आ गया, मतलब ये प्लस ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, एक इधर वाला और एक इधर वाला। देखिए इधर वाला और इधर वाला दोनों के अंदर एक जैसी संख्याएं कौन सी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस के बाद वाली जो संख्या है वो ले लो, 13। 13 को हमने यहाँ पर लिख दिया, फिर बनाया ब्रैकेट। अब देखो इधर 13 है एक बार, इस 13 से ये 13 कट जाएगा, पीछे बचेगा एक। 13 के पहाड़े में 13 एक बार बोलने पर आते हैं, लेकिन गुणा में 1 का कोई मतलब होता नहीं। मान लो 13 से 13 कट गया, पीछे बचा 7 और 11 प्लस यहाँ भी 13 से 13 कट गया तो यहाँ बचा 1। जोड़ में 1 का मतलब होता है, जोड़ में 1 का मतलब होता है, एक जोड़ने से आपको पता है उत्तर बदल जाता है, लेकिन 1 से गुणा करने पर उत्तर नहीं बदलता, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 हटा दिया था। अब देखिए 7 और 11 को गुणा कीजिए, 11 × 7 77 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 होते हैं 78। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। जब ब्रैकेट के अंदर एक संख्या हो, बाहर एक संख्या हो, बीच में कोई निशान ना हो, तो इसका मतलब गुणा होता है। 13 × 78। अब इसके बाद गुणा करने पर जो भी संख्या आएगी वो 78 के पहाड़े में भी आएगी और 13 के पहाड़े में भी आएगी। 78 का पहाड़े में भी वो संख्या आएगी और 13 के पहाड़े में भी, तो उसके 2 गुणनखंड आ रहे हैं। तो जिसके 2 गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या होती है, वह अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। और यही तो हमें शुरुआत में सिद्ध करना था कि यह भाज्य संख्या है। तो इसके आगे हम लिख देंगे कि चूंकि इसके 2 गुणनखंड है अतः यह भाज्य संख्या है। इस प्रकार हमें इसे भाज्य संख्या सिद्ध करना है। चलिए हम इसका सेकंड पॉइंट करके देखते हैं कि ये जो दूसरी संख्या दी हुई है इसे हम किस प्रकार भाज्य सिद्ध करेंगे। दूसरी वाले में भी सेम वैसा ही तरीका है जैसा हमने अभी पहले वाले में किया। पहले हम ये संख्या उतार देंगे पूरी। ये संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 का कोई मतलब होता नहीं है, प्लस 5। देखिए फिर से प्लस आया, प्लस ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया, इधर वाली अलग और इधर वाली अलग। हमें कॉमन संख्या लेनी है, पिछली बार मैंने बताया था ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लस के बाद वाली संख्या को ले लो। प्लस के बाद 5, 5 को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है। अब इस पूरे के अंदर 5 ये रहा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार, लेकिन गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं होता। और प्लस के बाद इधर भी 5 है तो इस 5 से ये वाला 5 भी कट जाएगा। अब इधर बचा हमारे पास 7, 6, 4, 3, 2 और प्लस में बचा हमारे पास 1। हम इन सारी संख्याओं को गुणा करेंगे तो इन सारी संख्याओं को गुणा करने पर आ रहा है 1008 प्लस 1। 1008 में 1 जोड़ने पर आएगा 1009। कोष्टक का मतलब होता है गुणा करना, 5 × 1009। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो भी आएगा, इन दोनों गुणा करने पर आ रहा है 5045, लेकिन जो भी संख्या इन दोनों गुणा करने पर आए उसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा
अतः हम इसके नीचे ये लिख देंगे कि चूंकि इसके दो गुणनखंड आ रहे हैं, इसके दो गुणनखंड है, दो संख्या इसमें भाग जा रहा है दो संख्याओं का, अतः यह भाज्य संख्या है। बस इतना नीचे लिख देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार हमें इसका हल करना है। चलिए अब हम सवाल नंबर 7 करते हैं। ये सवाल काफी बड़ा लिखा हुआ था तो इसलिए हमने बोर्ड पर लिखा नहीं, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझ लेंगे। 7वें सवाल के अंदर दिया हुआ है कि जैसे कोई एक वर्ताकार यानी कि कोई गोल मैदान है और उस गोल मैदान के अंदर दो बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, बाहर इसके दो बच्चे चक्कर लगा रहे हैं। एक बच्चे को इसका चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट और दूसरे बच्चे को इसका चक्कर लगाने में लगते हैं 12 मिनट। एक को 18 मिनट, एक को 12 मिनट। सवाल ये पूछा है कि अगर दोनों एक साथ निकले तो एक तो चूंकि यहाँ 18 मिनट बाद पहुंचेगा, एक 12 मिनट बाद ही पहुंच जाएगा, तो कितनी देर के बाद घूमकर दोनों वापस एक जगह पर आकर मिलेंगे, ये सवाल है। कितनी देर के बाद दोनों घूमकर वापस एक जगह मिलेंगे, ये इसका क्वेश्चन है। हमें इसके उत्तर के लिए एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड करो। 18 में जाता है 2 का भाग 9 बार, 3 का 3 बार, 3 का 1 बार। फिर 12 का करिए, 12 में 2 का जा रहा है 6 बार, 6 में 3 बार, 3 का 1 बार। यह आया 2 1 बार और 3 2 बार, 2 1 बार और 3 आया 2 बार। यहाँ पर 2 2 बार और 3 1 बार, 2 लिखा 2 बार और 3 1 बार। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम के अंदर जो भी संख्याएं दिख रही है सारी लिख दो। 2 दिख रहा है 2 लिख दिया, 3 दिख रहा है 3 लिख दिया, 2 और 3 एक बार और दिख रहा है, लेकिन जो संख्या रिपीट हो रही है हम उन्हें बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखो घात कुछ नहीं है, मतलब घात 1 है लेकिन दिखने में यहाँ घात कुछ नहीं है, यहाँ घात 2 है। तो एलसीएम में हम ज्यादा वाली घात लगाते हैं। यहाँ इसमें घात कुछ नहीं है, इसमें घात 2 है, तो हम यहाँ भी ज्यादा वाली घात लगाएंगे। 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 4, 2 गुणा 2, तो 2 दूनी होते हैं 4। 3 की घात 2 का मतलब है 3 गुणा 3, 3 तिया होते हैं 9। इन दोनों को गुणा करने पर आए 36। तो 36 मिनट के बाद वह दोनों बच्चे सोनिया और रवि वापस एक जगह पर आकर मिलेंगे। इस पूरी प्रश्नावली के सारे सवाल में ऑलमोस्ट यही है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ से ही उत्तर ज्ञात करना है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बच गया, कोई चीज समझ में नहीं आई, आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं और पर्सनल नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप उन पर भी हमसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 1.2 के सारे सवाल हल करेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे। एक एक करके अब हमें पूरी किताब के सारे चैप्टर फ्री करने हैं। छुट्टियों के अंदर अप्रैल मई के अंदर हमें मई और जून के अंदर हमें सारे जितना भी गणित का कोर्स है 10th क्लास का, हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और आपके जितने साथी हैं अगर वो भी गणित से डरते हैं तो उन्हें भी हमारे चैनल के साथ जोड़े और उनका भी गणित का डर दूर करें।